हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में। एंड ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड का कुछ क्राइटेरिया होने वाला है। लाइक ये सारे म्यूचुअल फंड जो है वो अंडर वैल्यूड होने चाहिए, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि इनका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, तभी ये म्यूचुअल फंड हमारी वीडियोज़ के अंदर जगह बना सकते हैं। तीसरी चीज़ कि इनका अल्फ़ा बीटा काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब कि अगर मार्केट में कभी भी मार्केट क्रैश होती है तो भी ये मार्केट से कम जो है डाउन जाते हैं। एंड जब मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करता है तब भी ये मार्केट से अच्छा आपको रिटर्न बनाकर देते हैं। तो ये सारे ही क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे इन म्यूचुअल फंड को, तभी ये हमारे वीडियोस के अंदर आ पाएंगे। तो हमने कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड आपके लिए पिक किए हुए हैं जो कि आप म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर अपना नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड की, जिसमें आ जाता है हमारा मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब बात करते हैं अगर इसके रिटर्न्स की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे 6 मंथ में भी इस म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्मेंस किया हुआ है, 1 साल में भी आउट परफॉर्मेंस किया हुआ है। 29% के रिटर्न है 1 साल में, 3 साल में भी आउट परफॉर्मेंस है एंड 27% के रिटर्न है। ऑल टाइम डाटा आप चेक करोगे तो 23% के रिटर्न देखने को मिलते हैं एंड आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी इसने आउट परफॉर्म किया हुआ है, अच्छे परफॉर्मेंस है। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तब भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा NAV प्राइसिंग की बात करते हैं तो 23 रुपीज़ NAV है। मिनिमम SIP की बात करते हैं तो 500 रुपीज़ की इसकी मिनिमम SIP है। फंड साइज आप देखोगे तो 2390 करोड़ का आ जाता है यहाँ पर इसका फंड साइज, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होल्डिंग्स की, क्योंकि होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 35 जो है 35 स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है एंड ये भी टॉप स्टॉक है। ट्रेंड्स लिमिटेड 5.4% इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड 5.2% है, द फेडरल बैंक लिमिटेड 4.8% है। मतलब ये सारे ही स्टॉक्स इन्होंने ऐसे पिक किए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो तो इक्विटी में इनका 96% का इन्वेस्टमेंट है, कैश इनके पास 3.6% है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल में 25% है, अदर्स में 18% है, हेल्थ केयर में 18% है एंड सर्विसेज में आप देखोगे तब भी 16% है। तो इन्होंने सेक्टर वाइज भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। इसी के अलावा टॉप रेशियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैंने बताया था अल्फ़ा बीटा जिनका ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पर अल्फा आपको देखने को मिलता है 8.11% एंड बीटा आपको 0.91%, जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। शार्प रेशियो भी 1.15 है। तो ये सारी शार्प रेशियो भी 1.50 है, तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं। एंड इसी के बाद अगर कैटेगरी रिटर्न की बात करते हैं, कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है एंड इस फंड का रिटर्न है, तो 3 साल में 27% के रिटर्न इस फंड ने दिए हुए हैं, जबकि 21% कैटेगरी एवरेज है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ सिंपल देखने को मिल रही है कि काफ़ी अच्छे फंड जो है ये रिटर्न दे रहा है। एंड इसी के अलावा अगर बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.57% का इसका एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15% है, अदरवाइज 10% हो जाता है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। इसी के अलावा यहाँ पर आपको फंड मैनेजमेंट की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि कितना किसको एक्सपीरियंस है एंड क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की, जो कि हमारा मिड कैप कैटेगरी में आ जाता है। इसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 6 मंथ में भी इस फंड ने जो है अंडर परफॉर्म किया हुआ है, बट 1 साल में आप देखोगे तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। 25% के रिटर्न है 1 साल में एंड 3 साल में आप देखोगे आउट परफॉर्मेंस एंड 30% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 साल में 22% के रिटर्न है। ऑल टाइम डाटा आप चेक करोगे तो 19%, ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस करता हुआ ये म्यूचुअल फंड दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। NAV प्राइसिंग आप देखोगे तो 200 रुपये है, 204 रुपये। फंड साइज आप देखोगे तो 13,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हो तो उन्होंने 71 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स रखी हुई हैं। एंड जो सबसे पहला स्टॉक जो टॉप होल्डिंग है जिसमें इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उसमें रहता है क्राइसिल लिमिटेड 4.3% है, सुंदरम फाइनेंस इसमें 3.6% है एंड इसके बाद आता है स्काफलर जिसमें इन्होंने 3.5% करके रखा हुआ है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दे रहे हैं एंड अपने एरिया में अपने एरिया में ये बॉस माने जाते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो इक्विटी में 94% है, कैश इनके पास 5.3% है, डेट इन्होंने 0.37% रखा हुआ है। एंड इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल में 15% है, अदर्स में 13% है, फाइनेंशियल में 11% है, सर्विसेज में 11% है। तो सेक्टर वाइज जो इनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है ना, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के बाद आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको अल्फा 4.51 देखने को मिलता है, बीटा 0.88 देखने को मिलता है, शार्प रेशियो यहाँ पर 1.70 देखने को मिल जाता है। सॉर्टिनो भी आप देखोगे तो 3.05 है। तो यहाँ पर जो अल्फा देखने को मिल रहा है वो थोड़ा कम है, बट ओवरऑल काफ़ी सही है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो कि मैंने इससे पहले रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अल्फा को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था, वो वीडियो वॉच आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं मिनिमम SIP की, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे वो 5000 का होना चाहिए, अदरवाइज 500 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 19% का रिटर्न है 5 साल में, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 22% ऑलमोस्ट 23% के रिटर्न दिए हुए हैं। एंड अदर चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट करोगे लाइक एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पर 0.8% इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। एंड टैक्स की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15% है, अदरवाइज 10% होता है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं थर्ड म्यूचुअल फंड की। अब टॉप 3 म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर बात करते हैं थर्ड फंड HSBC स्मॉल कैप फंड की। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इस फंड ने भी 6 मंथ में आप देखोगे तो आउट परफॉर्मेंस किया हुआ है। 1 साल में भी 38% के रिटर्न दिए हुए हैं, 3 साल में 39% के रिटर्न है, 5 साल में आप देखोगे तो 23% के रिटर्न है। मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं। एंड इसी के अलावा NAV की बात करते हैं तो 71 रुपये इस समय इसकी NAV प्राइसिंग है। फंड साइज 11,000 करोड़ का है, मिनिमम SIP 500 रुपये की है। एंड इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो होल्डिंग की बात करते हैं तो 92 होल्डिंग्स इन्होंने रखी हुई हैं, जिसमें सबसे आ जाता है पहला KPR मिल जिसमें इन्होंने 3.5% होल्डिंग की हुई है, अपार इंडस्ट्रीज़ में 3.2% है एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में 2.5% है। तो आपको भी देखने को मिल रहा है कि ये जो भी आपको पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये अपने एरिया में बॉस हैं एंड साथ ही साथ आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न बनाकर भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी देखने को मिल जाती है। इक्विटी में 98% है, कैश इनके पास 1.5% है। एंड इक्विटी सेक्टर में आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में 17% है, कैपिटल गुड्स में 14% है, अदर्स में 13 है, मेटल एंड माइनिंग में 10% है। तो इक्विटी सेक्टर वाइज भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना तगड़ा करके रखा हुआ है। एडवांस रेशियो आप देखोगे तो अल्फा 9.69 है, बीटा आप देखोगे 0.83 है, शार्प रेशियो 2.01 है। तो यहाँ पर ये रेशियोज़ काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये रिस्क रेशियो है काफ़ी आपको तगड़े देखने को मिलने चाहिए। अगर मार्केट डाउन आता है तब ये रेशियो से ही आप जान पाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही है, ज़्यादा सिक्योर है एंड कौन सा ज़्यादा रिस्की है। तो ये रेशियो आपको ज़रूर चेक करने चाहिए जो कि इसमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी के बाद अगर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। 5 साल का आप डाटा चेक करोगे तो 23.3% के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। कैटेगरी एवरेज 23.5 है, तो सिर्फ 0.2% का जो है यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एंड अगर बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की तो 0.70% इसका एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। एग्जिट लोड 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे तो 15% है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर सेल करते हो, अदरवाइज ये 10% हो जाता है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने टॉप 3 म्यूचुअल फंड बताए हैं जिसमें आप लार्ज कैप मिड कैप फंड देखते हो, मिड कैप फंड देखते हो एंड स्मॉल कैप फंड देखते हो। तो तीनों ही कैटेगरी वाइज फंड आ जाते हैं जो कि काफ़ी तगड़े रिटर्न आपको बना कर देंगे। अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होके रखा हुआ है एंड कुछ इसी तरह से रिटर्न दे रहे हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, इसी तरह से म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं, तो आप उस म्यूचुअल फंड में बने रह सकते हो। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।